यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिस परब्रह्म परमात्मा के याद करने मात्र से सभी प्राणी इस माया के बंधन से विमुच्यते अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ऐसे श्री भगवान जब भोजराज कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से अवतरित होते हैं तो आते समय में उनके देवकी और वसुदेव के हाथ की वेणियां स्वतः खुल जाते हैं। इसी तरह से कारागार के ताले, जंजीरें और स्वयं वहाँ के द्वार पुनः खुलते या स्वयं खुलते जाते हैं। इस प्रकार से यह दृश्य किसी को ध्यान नहीं है, योग माया के आवृत्त से या प्रभाव से सभी द्वारपाल तथा गुप्तचर आदि वहाँ उपस्थित सब लोग योग माया के बंधन से या उसकी छाया से आरूढ़ आवृत होकर के सो गए हैं। और ऐसी अवस्था में देवकी जी के और वासुदेव जी के प्रयास से भगवान को वसुदेव ने लेकर के जिस तरह से गोकुल को पहुंचाया है नंद बाबा के यहाँ, जहाँ पर यशोदा मैया के गर्भ से योग माया का जो कन्या पैदा हुई है उसके स्थान पर भगवान को आरूढ़ करके और वापस होकर के पुनः अपने भगवान को अपने मथुरा को आते हैं। और उसी कारागार में पुनः चुपचाप वसुदेव आते हैं और आते समय फिर क्या होता है, बहिरंतर पुरद्वार सर्वा पूर्ववदावृता। जिस तरह से सारे दरवाजे खुल गए थे, बेड़ियां खुल गई थी, उसी तरह से पूर्ववदावृता जैसे शुरुआत में था वैसा पुनः ये दरवाजे स्वयं बंद होते गए। और वह जैसे योग माया को लेकर के वसुदेव जी देवकी के पास पहुंचते हैं, ऐसे सीधे धीरे धीरे उनकी सारी बेड़ियां भी बंद हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, जाते समय भगवान के अवतरण के समय किसी को कोई सूचना नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई किलकारी नहीं। बच्चे के पैदा होने के समय जो शोरगुल मचता वैसा नहीं, परंतु अब यह योग माया ने सबको उठाने को और जनाने के प्रयास से ततो बालध्वनिम श्रुत्वा, बालध्वनि शुरू हो गई, गृहपाला समुत्थिता। तो जो द्वारपाल गृहपाल आदि गुप्तचर थे उनकी नींदें खुल गई। ऐसा ध्वनि सुन करके शिशु के रोने की आवाज, बालक की किलकारी, बालक के रोने की आवाज, उस कन्या की आवाज से सभी द्वारपाल आदि गुप्तचर उठ खड़े हुए और यह सूचना वह तुरंत अपने स्वामी कंस को, भोजराज कंस को पहुंचाते हैं। और कंस इतना सुनने पर बड़ा हर्षित होता है कि जिस दिन का इंतजार था वह 8वां गर्भ, वह पुत्र, वह मेरा काल देवकी के गर्भ से अवतरित हुआ है, पैदा हुआ है। और इससे वह खुशी में बेसुध हो करके कि अपने काल को समाप्त करने के लिए वह दौड़ता है। इस तरह से वह पहुंचता बेसुध होकर के, उसके केस बिखरे हैं, अर्थात इतना बेसुध है कि वह गिरते पड़ते किसी तरह से उस प्रसूत गृह में, कैद खाने में पहुंचता है। और यह देख करके कि कोई बालक जन्म हुआ है, अपनी देवकी की बहन के हाथ से
उसे छीनने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। उस समय उसकी बहन उसे समझाती है कि भैया, आपके लिए आपने हमारे कई पुत्रों को, उनको मार डाला है निर्दयता से। यह तो कन्या है, इस कन्या को मारने से आपको क्या मिलेगा? आनन फानन में या किसी बात को न सुनते हुए, अनदेखा करते हुए कंस ने झटके में पैर पकड़ करके उस कन्या का गोंद से, देवकी के गोंद से छीन लेता है और छीनने के पश्चात उसे उसी गर्भगृह के पत्थर पर पटकता है और ऐसा करते हुए उसे कंस के हाथ से, दुष्ट के हाथ से, पापी के हाथ से वह योग माया निकल जाती है या हाथ से छूट जाती है और छूट करके आकाश मार्ग से होती हुई यह कहते हुए, ध्वनि करते हुए, आकाशवाणी करते हुए आगे जाती हैं और कहती है कि मया हते आमंद जात खलो तवांत कृता। हे मूर्ख, मुझे मारने से तुम्हें क्या होने वाला है? तुम्हें क्या अर्जित होने वाला है? मुझे मार करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्माम हिंसे कृपणा न वृथा। या मुझे मारना एक वृथा है, कोई इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम्हें मारने वाला, तुम्हारा वध करने वाला, तुम्हारा संहार करने वाला तो इसी कहीं अन्यत्र स्थान पर पैदा हो चुका है। अरे मूर्ख, तो तुम्हें मुझे मारने से कुछ नहीं मिलता। और ऐसा कह करके माता कहते हैं कि वह योग माया इस धरती पर यत्र तत्र स्थापित हो गई। विंध्याचल में अष्टभुजा का रूप लेकर के आयुधों से सुसज्जित ये योग माया अपने विश्व कल्याण के लिए, पुत्रों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के हेतु यह अपनी विंध्याचल पर्वत में यत्र तत्र और जगह जगह योग माया का शरीर स्थापित हो गया, जिसका आज हम लोग दर्शन पूजन करके लाभ उठाते हैं। इस तरह से जब आकाशवाणी हुई है तो कंस को यह सुनकर आश्चर्य होता है, उसका मोह जाता रहता है, उसे वैराग्य होता है और उसे लगता है, ओ मैंने कितना जघन्य अपराध किया है, अपनी बहन के असात पुत्रों को मार डाला है। उसे स्वग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है और उस ग्लानि में वह यह अपनी बहन को समझाता है कि बहन की देवकी के लिए यह बात कही है उसने, क्योंकि जब हमें आपको ग्लानि होती है, हमें आपको किसी चीज़ का वैराग्य मिलता है, जब हमें आपके आशा पर पानी फिरता है, तो हमें आपको उचित ज्ञान, जब हमारे शरीर पर मोह और माया का या हमारे बुद्धि पर मोह माया का आवरण जब हटता है तो हमें आपको तत्वतः ज्ञान होता है। ऐसे समय में उसे जो अफसोस होता है, अपनी बहन से कहता है कि हे बहन, मैंने अपने भाई बंधु आदि सुहृदय अपने आश्रितों का वध किया है, मैं कितना पापी हूँ। मुझे यह क्या पता है कि दैवमप्यानृतम व्यक्ति न मर्त्या एव केवलम। क्या केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, ये तो विधि भी झूठ बोलता है, अर्थात देवता भी झूठ बोलते हैं। यदि श्रम्भादहम पाप स्वसुनिर्हतवाक्षसून। इस आकाशवाणी से जो मुझे मारने के लिए 8वें गर्भ के लिए आकाशवाणी हुई थी, वह विधाता के झूठ से ही मैंने तुम्हारे सारे पुत्रों को नष्ट किया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। उसे आत्मग्लानि होती है और उस आत्मग्लानि में वह अपने बहन बहनोई को समझाते हुए यह कहता है कि कोई बात नहीं है,
तुम दोनों महात्मा हो और अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। मां शोचतम महाभागा वात्मजाना स्वकृतम भुजा। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए कि प्रारब्ध के अनुसार ही कर्म का फल मिलता है। अतः तुम्हारे पुत्रों को उनके प्रारब्ध के अनुसार ही उनको मृत्यु मिली है। अतः उन बच्चों को जो हमने मार डाले हैं, इसके लिए तुम्हें सदा सर्वदा कष्ट नहीं करना चाहिए। और यह कह करके वह बहुत तरह से अफसोस करता हुआ अपने स्थान को जाता है और रात को शयन करता है, नींद नहीं आती है। सुबह तड़के अपने मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा करता है, विचार विमर्श करता है कि ऐसा क्या किया जाए अब आगे जिससे हमें अपने पाप का प्रायश्चित हो और इन देवकी वसुदेव के लिए क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर राजा का मंत्री और राजा का पुरोहित गुरु और वैद्य सचिव वैद्य गुरु तीन, कहते हैं यदि लोग गलत मंत्रणा देते हैं राजा को, तो निश्चित है कि मंत्री के गलत, उनके सानिध्य में रहने वाले मंत्रियों के गलत मंत्रणा से राज का नाश हो जाता है। गुरु या आचार्यों के गलत मंत्रणा से धर्म का नाश हो जाता है और वैद्य के गलत सलाह से तन या व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है। कहते हैं राजधर्म तन तीन कर हो बेगही नाश। और यही नहीं, चाणक्य ने भी के नीति वचन में लिखा गया है, मंत्री हीनस्य राजानम शीघ्रम नश्यन्ति न संशय। मंत्री अगर नहीं है या मंत्री कुभाव से, डर से, भय से शासन में गलत नीतियों का निर्धारण करता है, ऐसे राज का तुरंत नाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह से कंस के मंत्री निपुण नहीं थे। उन्होंने सलाह दिया कि हे राजा, या तो जो आपको मारने वाला यत्र तत्र कहीं तो उत्पन्न हुआ ही है, तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि 10 दिन में जितने बालक पैदा हुए हैं हमारे राज्य में, उनका वध कर दिया जाए, और जब वो नहीं रहेंगे तो आप निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के विचरण करेंगे और राज्य करेंगे। कहते हैं कि आपके भय से, वो मंत्री लोगों की मंत्रणा में मंत्री लोग कह रहे हैं कि आपके भय से विष्णु तो एकांत में रहता है और भगवान शंकर वो जंगलों में निवास करने लगे हैं, ब्रह्मा को तब से खाली नहीं है, इंद्र और बेचारे देवता आपसे डर से कुछ कर नहीं सकते। अतः हम लोग अपने राज्य में पैदा हुए 10 दिन के अंतर्गत के बालकों को उनका नाश कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाए। और यही नहीं, कहते हैं कि जो ये संत हैं, जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ जहाँ विष्णु की होने का अंदेशा है या जो विष्णु की जड़ हैं, उसे ही नष्ट कर दिया जाए। मंत्रियों ने यह सलाह दिया, विप्रागावश्च वेदाश्च तप सत्यम दम शम। कहते हैं जहाँ विप्र हो, ब्राह्मण हो, ऋषि हो, मुनि हो, गाय हो, वेद हो, जो तप साधना कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, और जो साम दम, कहते हैं जो इंद्रियों के दम करने से दम, और जहाँ सत्य का निवास है, ये सारी चीज़ें विष्णु के रहने का स्थान है, विष्णु निवास करते हैं। ऐसी जगह श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तव्यश्च हरेस्तनु,
ऐसी जगहों पर हम चोट करें, ऐसे यज्ञ तप को नष्ट करें और करने वाले ब्राह्मण और गौ आदि का विनाश करें, तो विष्णु को जब हम ऐसा चोट करेंगे तो वह सभी देवता अपने आप स्वयं में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन सब की जड़ और पोषण करने वाला कौन है? विष्णु। तो हम क्यों न साधु महात्माओं को ही नष्ट कर दें? ऋषियों के तप बल से, उनके यज्ञ में हवन करने से ही विष्णु बचता है, और इसे बचाने के लिए संत स्वरूप ऋषियों को ही क्यों नष्ट न कर दिया जाए? ऐसी मंत्रणा करके वह असुर मंडली मंत्री को, कंस को सलाह देकर मंत्रणा करके ऐसा करने का निश्चय किया। इस सलाह से कंस तुरंत सहमत हुआ और उसने आदेश किया कि ऐसा ही किया जाए। परीक्षित सुखदेव जी से बता रहे हैं कि राजन, जो लोग इस तरह से संतों का निरादर करते हैं, ऋषियों मुनियों का निरादर करते हैं, ब्राह्मणों का निरादर करते हैं, उनके सर पर काल मंडरा रहा होता है और उनके द्वारा किया गया यह कुकर्म उनकी आय, लक्ष्मी, कीर्ति, यश आदि को नष्ट कर देता है, कल्याण के सभी साधनों को नष्ट कर देता है। आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशिप एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। सारे कल्याण के साधन और उनके आयु, श्री, धर्म आदि सभी श्रेय और कल्याण के साधन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि साधुओं की अवज्ञा, साधुओं का अनर्थ करने से, उनका पाप करने से। श्री गोस्वामी जी ने भी लिखा, साधु अवज्ञा करुवस फल ऐसा चरई नगर अनाथ कर जैसा। साधुओं की अवज्ञा करने से, अवमानना करने से, निरादर करने से यह कल्याण के साधन नष्ट हो जाते हैं। और लंका में भी यही हुआ है, जरई नगर अनाथ कर जैसा, कोई उसे बचाने वाला नहीं है। जारा निमिष, तो कहते हैं कौन कौन सा नष्ट हुआ? जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। कहा गया है कि विभीषण एक संत हैं जो लंका में निवास करते हैं, इनका घर छोड़ करके, अतिरिक्त होकर के सभी लंका जल गई। और यही नहीं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, जिस समय विभीषण को लात मार करके रावण ने उसे त्याग किया, ऐसे समय में भय विमुख तब ही अभागा। कहा जाता है, गोस्वामी जी ने लिखा कि वह रावण उसी समय उसका भाग्य नष्ट हो गया, श्रीहीन नष्ट हो गया, अभागा हो गया। तो कहने का मतलब, इन संतों के निरादर से, ब्राह्मणों, गाय, यज्ञ, तप आदि धर्म के अनुशासन के निरादर करने से आप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जबकि कंस को यह आत्मग्लानि हुई, आत्मानुभूति हुई और वह धर्म क्षेत्र पर चलने का प्रयास किया। अपनी बहन को प्रारब्ध के अनुसार उसके पुत्रों को नष्ट होने का अनुशासन बता करके, ग्लानि करके पश्चाताप करने के लिए गया। लेकिन दैव का योग बहुत ही बड़ा विशाल होता है, उसकी इच्छा में जो कुछ होता है वो होता है। ऐसा करने पर भी मंत्रियों के सलाह से उसे यह काम करने से पुनः वह कंस अपनी दुष्ट प्रकृति, राक्षसी प्रकृति में प्रवृत्त हुआ। जय श्री कृष्ण।